हेलो। मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने एक सीरीज शुरू किया है जिसके तहत मैं क्लास 10th के आपको बेसिक टू एडवांस पूरा मैथमेटिक्स कराऊंगा। और ये सभी जो वीडियोस हैं जो मैं मैथमेटिक्स पे लाया हूँ वो सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो आपने यदि लगा वीडियो तक जो मैं 3 से 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ये आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, स्वतः ही पता लग जाएगा कि ये वीडियो किस लेवल पे बनाया जा रहा है। ठीक है, हमने परिमेय संख्या के बारे में पूर्ण अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। और जैसे ये क्वेश्चन कि √2 एक अपरिमेय संख्या है इसे सिद्ध कीजिए, √3 एक अपरिमेय संख्या है इसे सिद्ध कीजिए, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हमने 1.2 सॉल्व कर लिया था। अब हम आते हैं कहाँ, अपरिमेय संख्या पे। हम आते हैं अब अपरिमेय संख्या। देखिए, जिस टाइप से हम ये कहते हैं कि परिमेय संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और P और Q यहाँ पे क्या है? P और Q यहाँ पे हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। थोड़ा बहुत इंग्लिश का वर्ड आपको पता होना चाहिए, इरेशनल नंबर। तो P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो वो नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम क्या बोल देते हैं? अपरिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे √2, √5, पाई, etc। ऐसे ही कोई नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। चलिए, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है इसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो हम चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब मैं जो लिखवा रहा हूँ वो सभी आपको नोट्स में बनाना है। ठीक है, तभी मामला बनेगा। यदि पढ़ना है तो सीरियसली पढ़ो। मैं जानता हूं कि अभी सब छुट्टियां मना रहे हो, लेकिन आधा घंटा मैथमेटिक्स पढ़ने में क्या जाता है? आप ही का सिलेबस कवर होगा, आप ही को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक बार बताऊं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो दुनिया में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सभी प्रकार के सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चल क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले हम क्या बोलेंगे? हल में क्या करेंगे? पहले इसके विपरीत, जैसे इन्होंने बोला है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। यदि आपको √2 एक अपरिमेय संख्या बोला है तो आप पहले मान लो कि √2 एक माना, √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक, पहले आप इसके उल्टा मान लो, √2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, √2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। आप पहले अब इसका क्या कर लोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √2 Q इक्वल में P, इक्वेशन 1 मिल जाएगा। इस इक्वेशन के दोनों तरफ आपको क्या करना है? वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही वैसे आपको स्टेप समझने हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √2 Q का स्क्वायर इक्वल में P का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 होता है और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर इक्वल में क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे? P स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिए Q स्क्वायर है तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर इक्वल में P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यदि मैंने P और यहाँ पे क्या लिख दोगे? एक परिमेय संख्या है तो √2 बराबर P और Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है, जहां P व Q एक पूर्णांक के साथ साथ उभयनिष्ठ संख्या है। एक पूर्णांक के साथ साथ एक उभयनिष्ठ
संख्या भी है, ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। क्या है? Q नॉट इक्वल टू 0 है। ये बात समझ में आया? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर, टू जो है पी स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। मान लो कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे डेसिमल में आंसर आए, लेकिन पी की जगह यदि कोई भी डेसिमल में नंबर देगा तो हर एक नंबर को तू डिवाइड कर सकता है। जैसे आप बोलोगे कि मान लो सर मैंने 3 ले लिया, तो 3 का स्क्वायर 9/2, क्या ये डिवाइड करेगा? हाँ करेगा। 4.5 बेर में डिवाइड कर जाता है, 4.5 बेर में डिवाइड कर जाता है, इसलिए डिवाइड करेगा। तो अब क्या करेंगे? अब लिखो पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? तो 2, तो क्या बोलेंगे? 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः तो भाई स्क्वायर को यदि डिवाइड करे किसी नंबर का, तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9 किया था, तो मैं अब 3 ले लेता हूँ, 3/2 डिवाइड क्या हो नहीं सकता? 1.5, लो हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। अतः 2 पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित, पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। यहां तक किस किस को समझ में आया है? चलो अब हम क्या करते हैं, इस p को हम किसी से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहां मान लो, माना p बराबर मान लो आप 2c, √2 को ये सॉल्व कर रहे हो तो उसका स्क्वायर करके 2 कर दो। √3 है तो 3c मानोगे, √5 है तो 5c मानोगे, √7 है तो 7c मानोगे, ठीक है। तो p बराबर 2c है, इस वैल्यू को इस यहाँ पे पुट कर दो, इस वैल्यू को इस यहाँ पे पुट कर दो, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4c स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, 4c स्क्वायर अपॉन में 2। 2 यहां से देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो गया? क्यू स्क्वायर इक्वल में 2c स्क्वायर। तो c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? c स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यानी अब 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो अब देख रहे हो p और q को एक ही संख्या है, जो दोनों एक ही संख्या जो विभाजित करता है, वो क्या है? 2, यानी 2 एक उभयनिष्ठ यानी को प्राइम नंबर हो गया। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? 2q को भी विभाजित करेगा, 2q को भी विभाजित करेगा, 2q को भी विभाजित करेगा। बात समझ में आया? अब हम क्या लिखेंगे? अतः a, b में एक को प्राइम, और हिंदी में एक उभयनिष्ठ संख्या, एक उभयनिष्ठ संख्या क्या है? 2 है। एक उभयनिष्ठ संख्या क्या है? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? t है। अब यहाँ पे मुझे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन वाला पार्ट लिखना पड़ेगा, परंतु इसमें इस तथ्य का, इससे इस तथ्य का विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्शन, इस तथ्य का विरोधाभास, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी यदि नंबर पूरे चाहिए तो। विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है। आप यहाँ पे लिख लीजिए, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है। एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे परंतु से शायद दोबारा लिखवा दूंगा, परंतु से दोबारा लिखवा दूंगा। अब यहाँ तक ये पूरा स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा और ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है, 2 से 3 नंबर में आ सकता है। तो जल्दी से आप ये नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके एक बार देखिए, ठीक है। फिर मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ और आगे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चलो, परंतु इससे इस तथ्य का
विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी यानी पी और क्यू, पी और क्यू में किया है ना मैंने, पी और क्यू में एक के अतिरिक्त, पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दो भी तो है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ, इस कारण प्राप्त हुआ है कि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है, यानी हमने एक गलत √2 को अपरिमेय की जगह क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। आपको ये सेम लाइन लिखनी है ऐसे ही, हर क्वेश्चन में लिखनी है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि वीडियो समझ में आया है, कोई ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, लाइक जरूर करें। समझ में आ गया? चलो आप इसे नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। √3 एक अपरिमेय संख्या से सिद्ध करते हैं, तो पहले हम इसे उल्टा मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है और उसको किसके P/Q के इक्वल में मान लेंगे, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी चलो नोट करो। अब एक्सरसाइज के जरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे दे रखा है। एक्सरसाइज के मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं। वन 1.2 हो गया, 1.3 दर्शाइए कि 3√2 ये रहा। प्रश्नावली 1.3 में क्या दिखा रहा है, √5 आप करना है। चलो √5 में करा देता हूँ, ठीक है। क्या करा देता हूँ, √5 पे करा देता हूँ। जगह देखते हैं कहीं, ये चलो √5 एक परिमेय संख्या है, पहले मानो √5 एक परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 इक्वल में क्या मानोगे आप, P/Q, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। Q नॉट इक्वल टू 0 है, जहां P और Q यही लिखना है आपको, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। और क्या लिखोगे, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, √5 Q इक्वल में P,
दोनों ओर क्या कर दो, वर्ग। अब क्या कर दो, दोनों ओर वर्ग यानी स्क्वायर करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, 5 √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा P। तो यहां से Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन 5। अतः इससे क्या पता लग गया, 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। यहाँ पे ये लाइन भी लिख सकते हो, और P और Q का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, P और Q का एक ही का मतलब है केवल वन नहीं, एक ही नंबर, ठीक है, एक ही नंबर, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो 5P स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5P को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यहां तक मैं समझता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अब जो ये P है इसको किसके इक्वल मान लो, माना P बराबर क्या मान लो 5C। मैंने क्या बोला, √2 हो तो 2C मानो, √3 है तो 3C मानो, √4 तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो रेशनल हो जाएगा, √5 हो तो 5C मानो, √6 है तो 6C मानो, √7 है तो 7C मानो। ठीक है, तो P बराबर 5C है, और इस इक्वेशन को कहां पुट कर दो, यहाँ पे, यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 5 की स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा 25C स्क्वायर, 5 से जाएगा कितने बेर में, 5 बेर में, तो C स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, Q स्क्वायर अपॉन में 5। देखो P स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा था, Q स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा, 5Q को भी विभाजित करेगा। अब अगली लाइन क्या लिखेंगे, ठीक है, अब क्या, अतः हमें पता चलता है, अतः हमें इस हल से यह पता चलता है कि दोनों का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो क्या 5। इससे ये हमें पता चलता है कि P और Q दोनों का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5, दोनों का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या है वो 5। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, अतः जिससे √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुई है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, ये 5 कहाँ कब मिला, जब मैंने √5 को एक परिमेय संख्या माना, लेकिन हमने तो गलती से माना है ना, अतः हमें ये विरोधाभास प्राप्त हुआ है कि दोनों का एक ही गुणनखंड हमें एक 1 के अतिरिक्त हमें दूसरा भी गुणनखंड मिला है, इसलिए हमने जब माना वैल्यू ही गलत माना था, अतः इसलिए √5 एक परिमेय संख्या सिद्ध हुई। बट लेकिन असली में क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, आपको सेम वही लाइन लिखना है, बस जहां जहां मैंने √2 लिखा था वहां वहां आपको क्या कर देना है, √5। ठीक है, बाकी सेम लाइन चेप देनी है, सेम लाइन। मैं कह रहा हूं एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है, सेम लाइन चेप दो। ठीक है, अब आपको मुझे एक √7 एक अपरिमेय संख्या है, यदि पॉसिबल हो सके तो ये लिख के दिखाना, √7 एक अपरिमेय संख्या। और मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन
√2, √5, √7 हर साल कोई सा भी सेट खोल के देख लीजिए, 3 नंबर वाले में या 2 नंबर वाले में आपको जरूर दिखेगा। कोई सा भी सेट खोल के देख लीजिए किसी भी राज्य का, ठीक है, आपको किसी ना किसी सेट में, किसी ना किसी क्या, हर एक सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने ये इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश की है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूँ वीडियो को कोई शेयर नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ कमी छोड़ रहा हूँ। यदि कुछ कमी है तो मुझे फीडबैक तो दो, फीडबैक तो बताओ। वहां तो सभी के सभी अच्छे बता रहे हो, लेकिन फिर व्यूज क्यों नहीं आ रहे। पहले 150 व्यूज आ जाते थे, लेकिन अब 100 भी मुश्किल हो रहा है। मैं जानता हूं समर वेकेशन का टाइम है, अब तो सब छुट्टियां मना रहे होंगे, लेकिन क्या आप आधा घंटा भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो अपने विचार, यदि और किसी चीज पर बात करना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम फिर अगली वीडियो में उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो पे बहुत जल्द मिलते हैं।